वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ से मुतल्लिक, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ से मुतल्लिक वो ज़्यादा बेहतर हो सके। ठीक है, हमें ये एक प्रॉब्लम दिया गया है कि दो चार्जेस हैं 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, यानी कि ये ऐसी बॉडीज़ हैं जिनमें से चार्जेस की डेफिशिएंसी है। ठीक है, डेफिशिएंसी है, इसीलिए उनके ऊपर जो चार्ज है, एक बॉडी के ऊपर हमारे पास है 1 कूलम चार्ज, ठीक है, और एक के ऊपर है 5 कूलम चार्ज। अब ये हमें पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? वो इस तरह से पता चला कि देखें, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास साइन है, ठीक है, वो हमारे पास कोई गिवन नहीं है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम ये दिया गया है कि दो चार्जेस हैं 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय अ ग्लास प्लेट ऑफ 5 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास की एक स्लैब हमें गिवन दी गई है, जिसकी हमें थिकनेस भी बता दी गई है। ठीक है, यहाँ पे चलें ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसा ड्रॉ होता है। हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब आ गई, ठीक है, जिसकी हमें थिकनेस बताई गई है 5 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। इसे हम डिनोट कर देते हैं डी से। और ये हमें बताया गया है कि दो चार्जेस हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ज शो कर देते हैं, ये और ये, ठीक है। चार्ज इसको कह देते हैं Q1, इसको कह देते हैं Q2, ठीक है। Q1 Q2 एक ग्लास स्लैब के थ्रू एक दूसरे से दूर किए गए हैं, और उनके ऊपर कहा गया है कि हमें फोर्स फाइंड करनी है, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच चार्ज, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो Q1 है वो Q2 की वजह से कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, और जो Q2 है वो Q1 की वजह से कितनी फोर्स जो है एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि Q1 Q2 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और हमें ये बता दिया गया है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 5, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी का हमें पता है कि वो एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है, यानी कि जो ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसकी वजह से ऑब्वियस बात है असर तो पड़ेगा कि Q1 Q2 के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली वो फोर्स कम लगेगी क्योंकि दरमियान में एक मैटर आ गया है, ठीक है, एक सॉलिड सी चीज़ आ गई है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा डाटा हमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। हमें सबसे पहले तो बता दिया गया है कि एक जो हमारे पास चार्ज है वो हमारे पास है 1 माइक्रोकूलम, और हमें ये पता है कि जो माइक्रो है वो डिनोट करता है 10⁻⁻⁶ की क्वांटिटी को, ठीक है। तो अब Q1 हो गया, ये Q2 हम लोगों के पास हो गया है 5 माइक्रोकूलम, और 5 माइक्रोकूलम से मुराद ये है कि 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। साथ ही हमें बता दिया गया है कि जो थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों के जो दरमियान डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही होगी ना, जाहिर बात है कि वो ग्लास स्लैब के इर्द गिर्द हैं, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हो गया। तो इस जो थिकनेस को हम कह सकते हैं कि हमारे पास आर है, ठीक है, जो हम लोग लेते हैं ना, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस आर ही हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस है आर वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो डिस्टेंस का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या है, वो मीटर है, ठीक है। तो हम अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में ताकि हमें आसानी हो जाए। तो हमें ये पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 100 के, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने सेंटीमीटर हैं, 5 सेंटीमीटर हैं, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर के। दैट मीन्स कि हमारे पास जो इनके दरम्यान में डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरम्यान में, वो कितना बन गया, 0.05 मीटर, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया रेडियस। अब हमें मालूम करना है कि हमारे पास जो फोर्स ये एक दूसरे की वजह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कितनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान जो कोलम्बिक फोर्स है वो क्या है, ठीक है। कोलम्बिक फोर्स का हम लोगों के पास फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली हम लोग के पास प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, जो कि है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, ठीक है। और इसको अब डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो परमिटिविटी है,
ठीक है। ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू भी हमें बताई गई है जो कि है 5। और यहाँ पे हमें पता है कि जो Q1 है, Q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू क्या है, वो है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और R की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी 0.05 मीटर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है जी, हमारे पास वैल्यू आती है इस कोलम्बिक फोर्स की 3.6 न्यूटन, ठीक है। जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं कि देखें कूलम स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे कूलम स्क्वायर है, डिवाइड हो रहा है, तो ये कूलम स्क्वायर इन दो कूलम से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर ऊपर वाले मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास जो फोर्स है वो बनती है 3.6 न्यूटन। दैट मीन्स कि जो Q1 है, ठीक है, वो Q2 के ऊपर 3.6 की न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और इसी तरह से जो Q2 है वो Q1 के ऊपर भी 3.6 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जो F12 है, ठीक है, वो भी हमारे पास 3.6 न्यूटन है, और जो F2 है, 2.1 है, वो भी हमारे पास 3.6 न्यूटन है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ का वो और ज़्यादा बेहतर हो गया होगा।